ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय में युक्तियों के साथ यह बतलाया गया कि प्रकृति के संसर्ग से युक्त मुमुक्षु का सहसा ज्ञान योग में अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे कर्म योग ही करना चाहिए तथा ज्ञान योग के अधिकारी के लिए भी आत्मा के अकर्तापन को समझते हुए कर्म योग का साधन ही श्रेयस्कर है। साथ ही यह भी कहा गया कि विशिष्ट रूप से प्रसिद्धि पाए हुए पुरुष के लिए तो विशेष रूप से कर्म योग का आचरण करना ही कर्तव्य है। अब इस चतुर्थ अध्याय में मनवंतर के आदि में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कर्म योग का उपदेश किया गया है। इस कथन से इस कर्म योग को ही कर्तव्यता को दृढ़ करके तथा ज्ञान योग इसके अंतर्गत होने के कारण इसकी ज्ञान योगाकारता भी दिखलाकर कर्म योग का स्वरूप, उसके भेद और कर्म योग में ज्ञान के अंश की ही प्रधानता बतलाई जाती है। साथ ही प्रसंगवश श्री भगवान के अवतार का वास्तविक रहस्य भी कहा जाता है। पहला और दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु अर्जुन वह योग बहुत काल से इस लोक में प्रायः नष्ट हो गया। रामानुज भाष्य। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो कर्म योग तुझे बतलाया गया है सो केवल इसी समय युद्ध में प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनवंतर के आदि में भी अखिल जगत के उद्धार के लिए मैंने ही परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के साधन रूप में इस योग को विवस्वान सूर्य के प्रति कहा था। फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया। इस प्रकार संप्रदाय परंपरा से प्राप्त इस योग को पूर्व काल के राज ऋषियों ने जाना था। इधर बहुत समय से उसे सुनने वालों की बुद्धिमंदता के कारण यह नष्ट प्राय हो गया था। तीसरा श्लोक। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही ये पुराना योग आज मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया है, क्योंकि यह अति उत्तम रहस्य है। रामानुज भाष्य। वही ये पुरातन योग जिसका स्वरूप अविचल बना है, मैंने मित्रता और अत्याधिक भक्ति के कारण केवल मेरे ही शरण में आए हुए तुझ भक्त के प्रति भली भांति कहा, अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से बतलाया। ये मेरे सिवा दूसरे किसी के भी द्वारा ना तो जाना जा सकता है और ना कहा ही जा सकता है, क्योंकि यह वेदांत वर्णित उत्तम रहस्य ज्ञान है। इस प्रसंग में भगवान के अवतार का यथार्थ स्वरूप ठीक ठीक जानने के लिए अर्जुन बोला। चौथा श्लोक। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण आपका जन्म तो पीछे अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले का है, अतः मैं ये कैसे जानूं कि इस योग को आपने आदिकाल में कहा था। रामानुज भाष्य। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण आपका जन्म काल संख्या की दृष्टि से बहुत इधर का मेरे जन्म का समकालीन है और सूर्य का जन्म काल संख्या की दृष्टि से बहुत पहले का 28 चतुर्युगी पूर्व का है। अतः आपने ही इसको पहले कहा था, इस असंभव बात को मैं विशेष रूप से यथार्थ कैसे जानूं। शंका। ऐसा भी तो हो सकता है कि श्री भगवान ने जन्मांतर में कहा हो, क्योंकि महापुरुषों में जन्मांतर के किए हुए की स्मृति होना उचित ही है, इसलिए यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है। क्योंकि अर्जुन यहाँ उपदेश करने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सर्वेश्वर नहीं जानता हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो स्वयं ही आगे चलकर 10वें अध्याय में कहेगा कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आपको देवऋषि नारद और अस्तित्व देवल तथा व्यास आदि सभी ऋषि सनातन दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी बतलाते हैं। आप स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। इसके सिवा
युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में तथा अन्य स्थलों में भीष्मादि के द्वारा भी अर्जुन ने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं। श्री कृष्ण ही समस्त लोगों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हैं। ये सारा चराचर जगत श्री कृष्ण के ही लिए प्रकट हुआ है। यहाँ कृष्ण से ही कृत्य से ये अभिप्राय है कि ये सारा जगत श्री कृष्ण का ही शेषभूत शरीर रूप है। इस पर यहाँ कहते हैं, अर्जुन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को साक्षात भगवान जानता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जानते हुए भी अनजान की भांति जो पूछ रहा है उसका यह आशय है, जो समस्त हे गुणों के विरोधी, एक तान, अनंत कल्याण, गुण गुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सत्य संकल्प हैं, जिनको समस्त दिव्य भोग सब प्रकार से प्राप्त हैं, उन भगवान का कर्म परवश देव मनुष्य आदि के सदृश प्रतीत होने वाला जन्म क्या इंद्रजाल आदि की तरह से मिथ्या है या कि सत्य है? यदि सत्य है तो उस जन्म का प्रकार क्या है? उसका ये शरीर कैसा है? उसके जन्म में हेतु क्या है तथा वह जन्म कब और किस उद्देश्य से होता है? इन सारी बातों का संतोषजनक समाधान हो जाए, यही अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय जान पड़ता है। 5वां श्लोक। श्री भगवान बोले, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता। रामानुज भाष्य। इस श्लोक से जन्म की सत्यता बतलाई गई है, क्योंकि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह भगवान का कथन है, और तेरे भी बहुत से जन्म बीत चुके हैं, यह बात दृष्टांत रूप से उपस्थित की गई है। अपने अवतार का प्रकार, अवतार शरीर का यथार्थ स्वरूप और अवतार का हेतु बतलाते हैं। 6वां श्लोक। मैं अजन्मा, अविनाशी स्वरूप और भूत प्राणियों का ईश्वर रहते हुए ही अपने स्वभाव को साथ लेकर अपनी माया से, अपने संकल्प से प्रकट होता हूं। रामानुज भाष्य। अजक्त, अव्यक्त और सर्वशक्त आदि समस्त परमेश्वरी स्वभावों को न छोड़ते हुए ही अपनी प्रकृति में स्थित रहकर मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। प्रकृति का अर्थ स्वभाव, अतः कहना यह है कि अपने स्वभाव में स्थित होकर मैं अपने ही दिव्य स्वरूप से और अपनी ही इच्छा से प्रकट होता हूँ। उनका स्वरूप आदित्य के समान वर्ण वाले, अंधकार से अत्यंत दूर, इस रजो में लोक से दूर रहने वाले, जो है आदित्य में हिरण्मय पुरुष है, उसमें यह मनोमय, इच्छामय, अमृतमय हिरण्मय पुरुष है। उस विद्युतमय प्रकाश पुंज पुरुष से सब निमेष उत्पन्न हुए हैं। वे प्रकाश रूप, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्व कर्मा, सर्व काम, सर्व गंध और सर्व रस रूप है। उस परमात्मा का रूप ऐसा है जैसे हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है। माया वयनम ज्ञानम, इस वचन के अनुसार यहाँ माया शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। आप पुरुषों का प्रयोग भी ऐसा ही है। भगवान अपनी माया से ही निरंतर प्राणियों के शुभ अशुभ को जानते रहते हैं, अतः आत्म माया से अपनी माया से प्रकट होता हूँ। इस कथन का अभिप्राय यह है कि मैं अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से प्रकट होता हूँ। अतः मैं सर्वदोष शून्यता आदि समस्त कल्याणमय गुणों से युक्त होना रूप संपूर्ण ईश्वरीय स्वभाव का त्याग न करते हुए अपने ही रूप को अपने संकल्प से देव मनुष्य आदि के सदृश आकार में करके उन देवादि के रूपों में प्रकट होता हूँ। वह परमेश्वर न जन्मता हुआ भी बहुत प्रकार से जन्मता है, यह श्रुति भी कहती है। तथा हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। उस समय मैं अपने को रच लेता हूँ। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तत्व से जानता है। इत्यादि वचनों में पूर्वा पर विरोध न होने के कारण भी यही अर्थ ठीक है कि श्री भगवान अन्य साधारण मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते,
वे पूर्वक प्रकार से अपने संकल्प के द्वारा ही देवादि रूप से जन्म लेते हैं, अपने जन्म का समय बतलाते हैं। 7वां श्लोक। जब जब धर्म की गिलानी और अधर्म का अव्युत्थान होता है, तब तभी भारत मैं अपने को रच लेता हूं। रामानुज भाष्य। मेरे प्राकट्य के लिए कोई काल का नियम नहीं है, और जब जब ही वेदोक्त धर्म की चारों वर्णों और चारों आश्रमों की व्यवस्था पूर्वक स्थित मानव समाज के कर्तव्य की हानि होती है, और जब जब उस धर्म के विपरीत अधर्म का अव्युत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं ही अपने संकल्प से पूर्वोक्त प्रकार से अपने को रच लेता हूं। जन्म का प्रयोजन बतलाते हैं। 8वां श्लोक। साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। रामानुज भाष्य। पूर्वोक्त लक्षणों वाले धर्मशील वैष्णव अग्रणी तथा मेरे संरक्षण में प्रवृत्त साधु पुरुष मेरे नाम, कर्म और स्वरूप का वाणी तथा मन से भी ग्रहण न हो सकने के कारण मेरे दर्शन प्राप्त किए बिना अपने जीवन के धारण पोषण में जरा भी सुख न पाते हुए तथा मेरे दर्शन के बिना क्षण मात्र के समय को भी हजारों कल्पों के समान मानते हुए मेरे विरह ताप से सारे अंग अत्यंत शिथिल हो जाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। अतः उनको अपने स्वरूप और लीलाओं का दर्शन तथा अपने साथ बातचीत आदि करने का सुअवसर देकर उनका विरह ताप से परित्राण करने, उनके विरोधी दुष्टों का विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन रूप वैदिक धर्म की मुझ आराध्य स्वरूप के साक्षात दर्शन के द्वारा संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में देव, मनुष्य आदि के रूप में प्रकट होता हूँ। अभिप्राय ये है कि मेरे प्रकट होने में सतयुग या त्रेता आदि का कोई भी विशेष नियम नहीं है। 9वां श्लोक। मेरे वह जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो तत्व से जानता है अर्जुन, वे शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही पाता है। रामानुज भाष्य। कर्म मूलक और हे रूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संसर्ग रूप जन्म से रहित सर्वश्रक्त, सर्वज्ञत्व और सत्य संकल्प आदि समस्त कल्याणमय गुणों से समन्वित मुझ परमेश्वर के एकमात्र साधुओं का परित्राण करने, उन्हें अपना समाश्रण प्रदान करने के उद्देश्य से ही होने वाले मेरे दिव्य अप्राकृत असाधारण जन्म और उसके द्वारा की हुई लीलाओं को जो तत्व से जानता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को नहीं पाता, मुझको ही प्राप्त होता है। मेरे दिव्य जन्म कर्म के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेने से जिसके मेरे समाश्रय के विरोधी समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, वह इसी जन्म में पूर्वक प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करके एकमात्र मुझको ही प्रिय मानकर और मुझ में ही एकाग्र चित्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। यह बात कहते हैं। 10वां श्लोक। राग, भय और क्रोध से रहित केवल मुझसे ही ओतप्रोत और मेरे ही आश्रित बहुत से पुरुष तत्व ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। रामानुज भाष्य। मेरे जन्म कर्म के तत्व ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से लोग ऐसे बन चुके हैं, ऐसी ही श्रुति भी है। धीर पुरुष उसके जन्म को भली भांति जानते हैं, अर्थात बुद्धिमानों में अग्रणी पुरुष ही उसके जन्म प्रकार को जानते हैं। मेरा आश्रय चाहने वालों को उद्धार मैं केवल देव, मनुष्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर ही करता हूं, ऐसी बात नहीं है। किंतु 11वां श्लोक। जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूं। अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। रामानुज भाष्य। मेरी शरण लेने की
अपेक्षा रखने वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षा के अनुसार जिस प्रकार मेरे रूप की कल्पना करके मेरे प्रपन्न होते हैं, मेरा समाश्रय करते हैं, उनको मैं वैसे ही उनके मनोवांछित प्रकार से ही बचता हूँ, दर्शन देता हूँ। इस विषय में अधिक क्या कहना है। मेरा अनुवर्तन करना ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, ऐसे सभी मनुष्य मेरे मार्ग का, मेरे सारे स्वभाव का, जो योगियों के भी मनवाणी से अगोचर हैं, अपनी चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अपने अपेक्षित स्वरूप में सब प्रकार से अनुभव करते हुए बरतते हैं। यहाँ तक प्रासंगिक विषय को समाप्त करके अब जिसका प्रकरण चल रहा था वह कर्म योग ज्ञान रूप कैसे हो जाता है, यह बतलाने के लिए वैसे कर्म योग के अधिकारी की दुर्लभता बतलाते हैं। 12वां श्लोक। लौकिक सकाम मनुष्य कर्मों की सिद्धि चाहते हुए यहाँ इंद्र आदि देवताओं को पूछते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र होती है। रामानुज भाष्य। सभी मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा करते हुए इंद्र आदि देवताओं की शास्त्र विधि से पूजा आराधना करते हैं। उन इंद्र आदि देवताओं के आत्मा रूप समस्त यज्ञों के भोक्ता मुझ परमेश्वर को फलावी संधि से रहित होकर कोई भी नहीं पूछता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इस मनुष्य लोक में ही देवताओं के पूजन से पुत्र, पशु, अन्न आदि की प्राप्ति रूप कर्म जनित सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। यहाँ मनुष्य लोक शब्द स्वर्ग आदि लोकों का भी उपलक्षण है। कहने का अभिप्राय ये है कि अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश न होने के कारण सभी लौकिक मनुष्य विवेक शून्य और तुरंत फल चाहने वाले हो रहे हैं। इसलिए वे पुत्र, पशु, अन्न आदि और स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा से अपने सारे कर्म केवल इंद्र आदि देवताओं की आराधना के रूप में ही करते हैं। हृदय में संसार से घबराकर मोक्ष की इच्छा से उपर्युक्त लक्षणों वाले मेरे आराधना रूप कर्म योग का आरंभ कोई भी नहीं करता। ऐसा इस प्रसंग का भावार्थ है। उपर्युक्त कर्म योग आरंभ के विरोधी पापों के नाश का हेतु बतलाते हैं। 13वां श्लोक। गुण कर्म के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी सर्वेश्वर को तू अकर्ता ही जान। रामानुज भाष्य। चतुर्वर्ण प्रधान ये ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जगत सत्व आदि गुण विभाग से और उनके ही अनुरूप शम आदि कर्म विभाग से भली भांति विभक्त किया हुआ मेरे द्वारा ही रचा गया है। यहाँ सृष्टम अर्थात रचा गया है ये कथन रक्षा आदि का भी उपलक्षण कराने के लिए है। इससे ये समझना चाहिए कि इसका संरक्षण और संहार भी मेरे ही द्वारा किया जाता है। इस विचित्र सृष्टि आदि कि मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता ही जान। कैसे सो बतलाते हैं। 14वां श्लोक। क्योंकि ना तो मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और ना मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझको जो भली भांति जानता है वह कर्मों से नहीं बनता। रामानुज भाष्य। ये विचित्र सृष्टि आदि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते, बांधते नहीं। अभिप्राय है कि यह देव मनुष्य आदि की विचित्र सृष्टि मेरे द्वारा मनमाने तौर पर प्रयुक्त नहीं है। उन रचे जाने वाले जीवों के पुण्य पाप रूप कर्म विशेष के द्वारा प्रयुक्त है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से विवेक करने पर यही सिद्ध होता है कि इस विचित्र सृष्टि आदि का मैं स्वच्छंद करता नहीं हूं, क्योंकि ये रचे हुए जीव जिनको की सृष्टि के नियमानुसार इंद्रियां और शरीर मिले हैं, फलाशक्ति आदि से बने हुए अपने कर्मों के अनुरूप सृष्टि के नियमानुसार प्राप्त भोगों को भोगते हैं तथा रचना आदि
कर्मों के फल में भी उन्हीं की स्पृहा होती है, मेरी स्पृहा नहीं होती। वेदांत सूत्रकार भगवान व्यास जी ने भी यही कहा है कि ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना कर्म सापेक्ष है। भगवान पराशर जी भी ऐसा ही कहते हैं कि रचे जाने वाले देव आदि क्षेत्रज्ञों जीवों की रचना में ये परम पुरुष तो केवल निमित्त मात्र है। देव आदि की विचित्र रचनाएं प्रधान कारण तो उन रचे जाने वाले जीवों की प्राचीन कर्म शक्तियां ही हैं। इसलिए ये देव आदि क्षेत्र के गण अपनी देव आदि रूपा विचित्र सृष्टि में जो निमित्त मात्र हैं, उस सृष्टिकर्ता परम पुरुष को छोड़कर अन्य किसी विशेष कारण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रत्युत अपने प्राचीन कर्मों की शक्ति से अपने आप ही देवादि स्वरूप को प्राप्त कराए जाते हैं। ऐसे उपर्युक्त प्रकार से जो मुझ सृष्टि आदि के कर्ता को भी अकर्ता और सृष्टि आदि कर्मों की फलाशक्ति से रहित जानता है, वह कर्म योग आरंभ के विरोधी फलाशक्ति के कारण रूप प्राचीन कर्मों से नहीं बनता, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। 15वां श्लोक। पहले होने वाले मोक्ष पुरुषों के द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया गया है, अतएव तू भी पूर्वजों द्वारा पूर्व काल में किए हुए कर्म को ही कर। रामानुज भाष्य। उपयुक्त प्रकार से मुझको जानकर पापों से छूटे हुए पूर्व में होने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा भी उपयुक्त लक्षणों वाले कर्म किए गए हैं, इसलिए तू भी उपयुक्त प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर विवस्वान मनु आदि पूर्वजों के द्वारा आचरित अत्यंत प्राचीन कर्म को उस काल में मेरे द्वारा उनको बतलाए हुए आगे कहे जाने वाले कर्म को ही कर। आगे बतलाए जाने वाले कर्मों की दुर्विज्ञता को कहती हैं। 16वां श्लोक। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित हैं। इससे मैं तुझे वह कर्म बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से छूट जाएगा। रामानुज भाष्य। मुमुक्ष पुरुष के लिए आचरण करने योग्य कर्म का क्या स्वरूप है और अकर्म का क्या स्वरूप है, इस प्रकरण में कर्म शब्द से फलावी संदेह रहित भगवत आराधना रूप कर्म विवक्षित है और अकर्म शब्द से कर्ता आत्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आचरण योग्य कर्म का और उसके अंतर्गत आत्मज्ञान का क्या स्वरूप है। इन दोनों बातों को जानने में विद्वान पुरुष भी मोहग्रस्त हैं, इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। इस प्रकार जिसके अंतर्गत ज्ञान है, ऐसा जो कर्म है वह मैं तुझसे कहूंगा, जिसको जानकर जिसका आचरण कर तू अशुभ से संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य कर्म के ज्ञान का फल उसका अनुष्ठान करना ही है। इसका जानना कठिन कैसे है, सो यहां बतलाते हैं। 17वां श्लोक। कर्म के विषय में भी जानने योग्य है, अकर्म ज्ञान के विषय में भी जानने योग्य है और विकर्म के विषय में भी जानने योग्य है। कर्म की गत गहन है। रामानुज भाष्य। चूंकि मोक्ष के साधन भूत कर्म के स्वरूप के विषय में भी जानने योग्य है, नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप से तथा उनके साधन द्रव्य उपार्जन आदि रूप से विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म कहलाते हैं। उस विकर्म के विषय में भी जानने योग्य है और अकर्म ज्ञान के विषय में भी जानने योग्य है, क्योंकि मुमुक्ष पुरुषों के कर्म की गत बड़ी गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। विकर्म के विषय में जानने योग्य जो नित्य नैमित्तिक काम्य और द्रव्य उपार्जन आदि कर्मों में फल भेद जनित विविधता को छोड़कर एकमात्र मोक्ष रूप फल को लक्ष्य करके शास्त्र की एकार्थता को समझना है, वह व्यवसायत्म का बुद्धि रेखे है। इस श्लोक में कहा जा चुका है
इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया जाता है। कर्म और अकर्म के विषय में जो जानने योग्य है उसे कहते हैं। 18वां श्लोक। जो पुरुष कर्म में अकर्म अर्थात आत्मज्ञान और अकर्म अर्थात ज्ञान में कर्म देखे वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही युक्त है तथा सब कर्मों को करने वाला है। रामानुज भाष्य। अकर्म शब्द से यहाँ कर्म से अतिरिक्त प्रकरण में आया हुआ आत्मज्ञान कहा गया है। क्रियमाण अर्थात किए जाने वाले कर्म में ही जो आत्मज्ञान देखता है और वर्तमान आत्मज्ञान में ही जो कर्म देखता है। प्रश्न। यह इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर यही कि क्रियमाण कर्म को ही उसमें आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान रहने के कारण जो ज्ञान स्वरूप समझता है और कर्मों के अंतर्गत आ जाने के कारण उस ज्ञान को जो कर्म स्वरूप समझता है वह ठीक समझता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म में कर्ता रूप आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करते रहने से ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जिसके अंतर्गत है, ऐसे कर्म को जो समझता है वह बुद्धिमान है। समझ शास्त्र के अभिप्राय को जानने वाला है, वह मनुष्यों में युक्त मोक्ष का अधिकारी है और वही सब कर्मों को करने वाला है। समझ शास्त्र अभिप्राय के अनुसार चलने वाला है। प्रत्यक्ष क्रियमाण कर्म की ज्ञान स्वरूपता कैसे सिद्ध होती है सो कहते हैं। 19वां श्लोक। जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, उस ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हुए कर्मों वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। रामानुज भाष्य। जिस मुमुक्ष पुरुष के समस्त आरंभ द्रव्य उपार्जन आदि लौकिक कर्मों सहित नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप सभी कर्म समारंभ कामना वर्जित फलासक्ति से रहित और संकल्प से भी रहित होते हैं। प्रकृति और प्रकृति के गुणों के साथ आत्मा की एकता करके समझने का नाम संकल्प है, पर उसके कर्म प्रकृति से पृथक आत्म स्वरूप के अनुसंधान पूर्वक किए जाने के कारण उस संकल्प से रहित होते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए कर्म अंतर्गत आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा प्राचीन कर्मों को भस्म कर देने वाले उस मुमुक्ष को तत्वज्ञ पुरुष पंडित कहते हैं। इसलिए कर्मों की ज्ञान रूपता सिद्ध होती है। इसी का विस्तार करते हैं। 20वां श्लोक। जो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य आत्मा में तृप्त और निराश्रय अर्थात प्रकृति के आश्रय से रहित है, वह पुरुष कर्म में भले माति प्रवृत्त हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। रामानुज भाष्य। जो नित्य तृप्त नित्य स्वरूप अपने आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और निराश्रय अस्थिर प्रकृति में आश्रय बुद्धि न रखने वाला पुरुष कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह कर्म परायण होकर कर्म में लगा हुआ भी कुछ भी कर्म नहीं करता। अभिप्राय है कि वह तो कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है, फिर भी वह कर्मों की ज्ञान स्वरूपता ही स्पष्ट की जाती है। 21वां श्लोक। आशा अर्थात फलासक्ति रहित जीते हुए चित्त और आत्मा मन वाला सब परग्रह का त्यागी पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप अर्थात संसार को प्राप्त नहीं होता। रामानुज भाष्य। जो आशा रहित फलावी संधि से शून्य है, जो यच्चित्तात्मा है, चित्त और मन को जीत चुका है और समस्त परग्रह का त्यागी है, एकमात्र आत्मा में ही अपना प्रयोजन समझने के कारण जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओं में ममता रहित हो गया है, ऐसा पुरुष जीवन भर केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को संसार को प्राप्त नहीं होता। अभिप्राय यह है कि ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से रहित केवल इस प्रकार के कर्म योग से ही
वह आत्मा का दर्शन कर लेता है। 22वां श्लोक। यदृच्छा लाभ से संतुष्ट, द्वंद्वातीत, मत्सरता रहित और सिद्धि असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी बंधता नहीं। रामानुज भाष्य। जो बिना किसी चेष्टा के अपने आप प्राप्त हुई केवल शरीर धारण उपयोगी वस्तु में ही संतुष्ट है, द्वंद्वों से अतीत है, साधन की समाप्ति पर्यंत अनिवार्य सर्दी गर्मी आदि को सहता है और विमत्सर है, अनिष्ट प्राप्ति में अपने ही कर्मों को हेतु मानकर दूसरों के प्रति मत्सरता अर्थात डाह या क्रोध नहीं करता, तथा सिद्धि असिद्धि में जो सम है, युद्ध आदि कर्मों में जय पराजय आदि रूप सिद्धि असिद्धि में समचित्त रहता है, ऐसा पुरुष केवल कर्म करके भी ज्ञान निष्ठा के बिना भी बनता नहीं, संसार को प्राप्त नहीं होता। 23वां श्लोक। आसक्ति रहित, मुक्त अर्थात समस्त परिग्रहों से छूटे हुए आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाले और यज्ञ के लिए कर्माचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। रामानुज भाष्य। मन के आत्म विषय ज्ञान में स्थित हो जाने के कारण आत्मा से अतिरिक्त अन्य पदार्थ में जिसकी आसक्ति नहीं रह गई है और इसी कारण से जो समस्त परिग्रहों से सर्वथा छूटा हुआ है तथा पूर्वोक्त लक्षणों वाले यज्ञ आदि कर्मों के संपादन में लगा है, ऐसे पुरुष के बंधन के हेतुभूत प्राचीन कर्म समग्र लीन हो जाते हैं, सबके सब निशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के संसर्ग से सर्वथा रहित आत्म स्वरूप को समझते हुए कर्म करने से वे कर्म ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, ये कहा गया। अब अंगों सहित समस्त कर्मों को पर ब्रह्म रूप परम पुरुष का स्वरूप समझते हुए करने से भी वे ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, ये कहते हैं। 24वां श्लोक। अर्पण सर्व आदि ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार निश्चय करने वाले ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। रामानुज भाष्य। जिसके द्वारा हवि हवन सामग्री अग्नि में अर्पित की जाए उस सुरवा आदि को अर्पण कहते हैं, वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्म जिस हवि का अर्पण है उस हवि का नाम ब्रह्म अर्पण है। इस प्रकार ब्रह्मार्पण शब्द हवि का विशेषण है। वह हवि स्वयं भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में होम की गई है। इस प्रकार सभी कर्म ब्रह्मात्मक होने के कारण ब्रह्ममय ही हैं। इस प्रकार जो निश्चय करता है वह ब्रह्म कर्म समाधि है। ऐसे ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। वह अपने को ब्रह्मात्मक समझता है, इसलिए उसका प्राप्तव्य ब्रह्म रूप पदार्थ भी आत्म स्वरूप ही है। अभिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म ये सब पर ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इस भावना से युक्त होने के कारण ज्ञान स्वरूप हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रत्यक्ष साधन हैं, ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से नहीं। इस प्रकार कर्मों की ज्ञान स्वरूपता का प्रतिपादन करके अब कर्म योग के भेदों का वर्णन करते हैं। 25वां श्लोक। अन्य कर्म योगी देव पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं। रामानुज भाष्य। अन्य कर्म योगी देव संबंधी देवार्चन रूप यज्ञ करते हैं, देवता की भली भांति उपासना सेवा करते हैं, उसी में अपनी निष्ठा करते हैं। अन्य कर्म योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं, यज्ञ स्वरूप ब्रह्मात्मक घृत आदि पदार्थों को यज्ञ साधन रूप सुरवा आदि से होमते हैं। यहाँ इस श्लोक में यज्ञ शब्द का प्रयोग हवि और सुरवा आदि
यज्ञ के साधन रूप पदार्थों में हुआ है। अभिप्राय है कि कितने ही कर्म योगी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हवि इस पूर्वोक्त न्याय से यज्ञ हवन आदि में निष्ठा करते हैं। 26वां श्लोक, अन्य कर्म योगी श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में होमते हैं, दूसरे शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। रामानुज भाष्य, अन्य कर्म योगी श्रोत्र आदि इंद्रियों के संयम के लिए प्रयत्न किया करते हैं। अन्य योगी शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। इंद्रियों की शब्द आदि विषय परायणता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। 27वां श्लोक, अन्य कर्म योगी ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। रामानुज भाष्य, अन्य कर्म योगी ज्ञान से प्रदीप्त मन के संयम रूप योगाग्नि में समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। मन से इंद्रियों और प्राणों की कर्म परायणता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। 28वां श्लोक, दूसरी यत्नशील और शंसित व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प वाले कर्म योगी द्रव्य यज्ञ करने वाले, वैसे ही कई व्रत आदि रूप तप यज्ञ करने वाले, कई योग तीर्थ सेवन रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कई स्वाध्याय यज्ञ वेद अध्ययन और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। रामानुज भाष्य, कितने ही कर्म योगी द्रव्य यज्ञ करने वाले होते हैं, न्याय से धनोपार्जन करके उसे देवार्चन में लगाने का प्रयत्न करते हैं। कितने ही दान में, कितने ही यज्ञों में और कितने ही होम में द्रव्य लगाने का प्रयत्न किया करते हैं। ये सभी द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही तप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तप यज्ञ करने वाले हैं। कृच्छ, चांद्रायण, उपवास आदि में निष्ठा करते हैं। दूसरे कई योग यज्ञ करने वाले हैं। पवित्र तीर्थों में पवित्र स्थान प्राप्त करने में निष्ठा करते हैं। यहाँ कर्म निष्ठा के भेद का प्रकरण होने से योग शब्द तीर्थ प्राप्ति के संबंध में ही प्रयुक्त है। कितने ही स्वाध्याय के अभ्यास में लगे रहते हैं, कितने ही उसके अर्थ ज्ञान के अभ्यास में नियुक्त रहते हैं। ये सभी यति यज्ञशील और संसित वृत्ति दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। 29वां और 30वां श्लोक, अन्य कई नियताहारी प्राणायाम परायण पुरुष प्राण का अपान में, दूसरे अपान का प्राण में और अन्य कई प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर डालने वाले हैं। रामानुज भाष्य, अन्य कर्म योगी प्राणायाम में निष्ठा करने वाले होते हैं। वे पूरक, रेचक और कुंभक के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अपान में प्राण का हवन करते हैं, ये पूरक है। प्राण में अपान का हवन करते हैं, ये रेचक है। और प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, ये कुंभक है। नियताहारा ये पद तीनों प्रकार के प्राणायाम परायण पुरुषों से संबंध रखता है। द्रव्य यज्ञ से लेकर प्राणायाम पर्यंत जो अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म योग के भेद हैं, उनमें लगे हुए ये सभी लोग पहले सहयज्ञ है प्रजा सृष्टा, इस प्रकार बतलाए हुए महायज्ञ सहित नित्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ को जानने वाले हैं, उसमें निष्ठा रखने वाले हैं और इसी कारण पापों का नाश कर डालने वाले हैं। 31वां श्लोक, यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले कर्म योगी सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष का यही लोक नहीं है, तब दूसरे मोक्ष की तो बात ही कहां। रामानुज भाष्य, जो यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाकर शरीर धारण करते हैं, वे कर्म योग में लगे हुए पुरुष ही
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होती हैं। यज्ञ रहित मनुष्य को महायज्ञ आदि सहित नित्य नैमित्तिक कर्म न करने वाले को ये लोक प्राकृत अर्थात साधारण लोक भी नहीं मिलता। उसके प्राकृत लोक से संबंध रखने वाले धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं होते। फिर इनसे भिन्न मोक्ष रूप पुरुषार्थ की तो बात ही क्या है। शास्त्रों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ बताकर उसकी स्तुति की जाने के कारण उससे अन्य पुरुषार्थों का यहाँ अयम लोका के नाम से निर्देश किया गया है, क्योंकि वे प्राकृत हैं। 32वां श्लोक। इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ, कर्म योग ब्रह्म के मुख में विस्तृत हैं। उन सबको कर्मजन्य जान, ऐसे जानकर तू मुक्त हो जाएगा। रामानुज भाष्य। इस तरह बहुत प्रकार के कर्म योग ब्रह्म के मुख में विस्तृत हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति के साधन रूप में स्थित हैं। इस प्रकार जिनके लक्षणों और वेदों का वर्णन किया गया है, उन समस्त कर्म योगों को तू कर्म जनित समझ। प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से उत्पन्न जान। इस प्रकार जानकर और बतलाए हुए प्रकार से उनका अनुष्ठान करके तू मुक्त हो जाएगा। कर्मों के अंतर्गत ज्ञान होने के कारण कर्मों को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। अब ये कहते हैं कि जिनके अंतर्गत ज्ञान है, उन कर्मों में ज्ञान के अंश की ही प्रधानता है। 33वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ, सब कर्म पूर्णतः ज्ञान में समाप्त होते हैं। रामानुज भाष्य। ज्ञान और द्रव्य, इन दोनों आकार वाले कर्मों में द्रव्य में अंश की अपेक्षा ज्ञान में अंश ही श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म और उससे अन्य जो कुछ भी उपाधि है, वे सबका सब ज्ञान में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त साधनों से प्राप्त होने वाले उस ज्ञान को कर्मों के अंतर्गत मानकर जब उसका अभ्यास किया जाता है, तब वे ज्ञान अभ्यास करते करते क्रमशः प्राप्त होने योग्य दशा में आ जाता है। 34वां श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों से सीख। वे तत्वदर्शी ज्ञानी दंडवत प्रणाम करने से, जिज्ञासु भाव से, प्रश्न करने से और सेवा करने से तुझे उसका उपदेश करेंगे। रामानुज भाष्य। अविनाशी तो तद विद्धि यहां से लेकर ईशते भेता यहां तक जिस ज्ञान का मेरे द्वारा उपदेश किया गया है, उस आत्म विषय ज्ञान को तुझे मेरे बतलाए हुए कर्मों को करते करते उस ज्ञान के परिपक्व होने का योग्य समय आने पर प्रणाम, प्रश्न और सेवा करके ज्ञानी पुरुषों से विस्तार पूर्वक जानना चाहिए। वे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी जन प्रणाम आदि के द्वारा सेवा की जाने पर ज्ञान की जिज्ञासा से भली भांति प्रश्न करते ही तेरा आशय समझकर, तेरी सच्ची जिज्ञासा जानकर तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक साक्षात्कार रूप ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। 35वां श्लोक। जिस ज्ञान को जानकर हे अर्जुन तू फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिससे समस्त भूत प्राणियों को पहले अपने आत्मा में और फिर मुझ में देखेगा। रामानुज भाष्य। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर ऐसे शरीर आदि में आत्म अभिमान रूप और उससे होने वाले ममता आदि दोषों के स्थान रूप मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा जिससे देव, मनुष्य आदि रूप में पृथक पृथक स्थित हुए सभी प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखेगा, क्योंकि प्रकृति के संसर्ग से छूटे हुए अन्य जीवात्माओं की और तेरी ज्ञान विषयक एक रूपता होने के कारण उनके साथ समता है। प्रकृति के संसर्ग दोष से छूटे हुए सभी आत्माओं का स्वरूप सम है। ये बात निर्दोषम है, समम ब्रह्म, इस प्रकार आगे कहेंगे भी। फिर तू सभी भूत प्राणियों को
अशेष रूप से मुझ में देखेगा, क्योंकि परिशुद्ध समस्त आत्म वस्तु की मेरे स्वरूप से भी समता है। उस समय ज्ञानवान पुरुष पुण्य पापों को धोकर निर्मल हो जाने पर परम पुरुष की समता पा जाता है। इत्यादि श्रुति वाक्यों में भी नाम रूप से सर्वथा मुक्त आत्म वस्तु की परम पुरुष के स्वरूप के साथ समता पाई जाती है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रकृति से मुक्त समस्त आत्म वस्तु परस्पर सम है और सर्वेश्वर परम पुरुष के साथ भी उसका साम्य है। 36वां श्लोक। यदि तू सब पापियों से भी बढ़कर पाप करने वाला है तो भी इस ज्ञान की नौका के द्वारा समस्त पापों को तर जाएगा। रामानुज भाष्य। यदि तू सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी समस्त पूर्वार्चित पाप रूप समुद्र से आत्मविषयक ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सर्वथा पार हो जाएगा। 37वां श्लोक। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्ममय कर देती है। रामानुज भाष्य। पूर्ण रूप से बढ़ी हुई अग्नि जैसे ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान रूप अग्नि जीवात्मा में स्थित अनादिकाल से प्रवृत्त अनेकों कर्म संचयों को भस्म कर देती है। 38वां श्लोक। निसंदेह इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समय पर उसे स्वयं आत्मा में ही पा लेता है। रामानुज भाष्य। क्योंकि आत्मज्ञान के सदृश पवित्र शुद्ध करने वाली जगत में अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए आत्मज्ञान समस्त पापों का नाश कर देता है। यह अभिप्राय है। इस प्रकार के उस ज्ञान को साधक उपदेश अनुसार प्रतिदिन अनुष्ठान किए जाने वाले ज्ञानकार कर्म योग के द्वारा संसिद्ध होकर समय पर अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। उसी बात को स्पष्ट कहते हैं। 39वां श्लोक। श्रद्धावान तत्पर एवं जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान को पाकर फिर तुरंत ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रामानुज भाष्य। जो श्रद्धावान पुरुष इस प्रकार उपदेश के द्वारा ज्ञान को पाकर फिर उस उपदिष्ट ज्ञान की वृद्धि के लिए तत्पर होता है, उसमें मन को नियुक्त करता है और उससे भिन्न अन्य विषयों की ओर इंद्रियों को नहीं जाने देता, वे शीघ्र ही पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त विपाक दशा को प्राप्त हुए ज्ञान को पा जाता है और इस प्रकार के ज्ञान को पाकर शीघ्र ही परम शांति को जा पहुंचता है, परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। 40वां श्लोक। अज्ञानी और अश्रद्धालु संशय आत्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है। उस संशय आत्मा के लिए न ये लोक है, न सुख है और न परलोक ही है। रामानुज भाष्य। अज्ञ इस प्रकार उपदेश द्वारा प्राप्त ज्ञान से रहित तथा उपदिष्ट ज्ञान की वृद्धि के उपायों में श्रद्धा न रखने वाला, उनके अनुष्ठान में शीघ्रता न करने वाला और उपदिष्ट ज्ञान के प्रति संशय आत्मा, संशय युक्त मन वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। इस आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक उपदिष्ट ज्ञान में संदेह रखने वाले को ना तो ये प्राकृत साधारण लोक मिलता है और न परलोक ही। भाव है कि उसके धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ ही सिद्ध नहीं हो पाते, फिर मोक्ष की तो बात ही क्या है। क्योंकि समस्त पुरुषार्थ शास्त्र विहित कर्मों से सिद्ध होने वाले हैं और शास्त्रीय कर्म जनित सिद्ध शरीर से अतिरिक्त आत्म स्वरूप के निश्चय पूर्वक होती है। अतः आत्मा के संबंध में संशय युक्त मनुष्य तनिक से भी सुख का भागी नहीं हो सकता। 41वां श्लोक। योग के द्वारा त्यागे हुए ज्ञानाकार बनाए हुए कर्मों वाले
ज्ञान के द्वारा कटे हुए संशयों वाले और आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं मानते। रामानुज भाष्य। इस प्रकार बतलाए हुए कर्म योग के द्वारा जिसने कर्मों का संन्यास कर दिया है, कर्मों को ज्ञान स्वरूप बना लिया है, तथा उपदिष्ट आत्मज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा के विषय में अपने संशय को भली भांति काट डाला है, ऐसे आत्मवान मनस्वी पुरुष को उपदिष्ट सिद्धांत में मन को दृढ़ता के साथ स्थिर रखने वाले पुरुष को बंधन के हेतुभूत प्राचीन अनंत कर्म नहीं मानते। 42वां श्लोक। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित इस संशय को आत्मज्ञान रूप खड़ग के द्वारा काटकर हे भारत तू कर्म योग में लग जा और उठ खड़ा हो। रामानुज भाष्य। इसलिए अनादि अज्ञान से उत्पन्न और हृदय में स्थित आत्म विषयक संशय को मेरे द्वारा उपदेश किए हुए आत्मज्ञान रूप तलवार से काटकर मेरे द्वारा उपदिष्ट कर्म योग में स्थित हो और भारत उसके लिए उठकर खड़ा हो जा। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 4था अध्याय पूरा हुआ।